जो है वो क्या देख रहे हैं सूरत हाल इस वक्त एहतजाज के हवाले से? ऐसा लग रहा है कि तहरीक इंसाफ खुद अपनी तवक्कुआत बहुत ज्यादा बढ़ा रही है इस एहतजाज को फाइनल कॉल कहकर, और जिस तरह से इसके बारे में बात की जा रही है। सर ये फाइनल कॉल कह के तवक्कुआत बढ़ाने की कोई कोशिश नहीं है। ये क़यादत की तरफ से, इमरान खान साहब की तरफ से हतमी कॉल, फाइनल कॉल दे दी गई है। और मैं ये समझता हूँ कि उस हवाले से वर्कर जो जिम्मेदारान है बाहर, तंजीमें, विंग्स, उन सब से जो तवक्को रखी जा रही है वो बड़ी रियलिस्टिक है। आपने करोड़हा वोट लिए हैं 8 फरवरी को, और आप इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, गो के मैंडेट पे डाका डाला गया है। और पिछले 1 साल के अरसे के दौरान और खसूसन पिछले 4 महीने के दौरान आपने बहुत सी मेगा मोबिलाइजेशंस की हैं, गए आए जलसे, मार्चेस, फ्लैश प्रोटेस्ट, कन्वेंशंस। तो अब वो कहते हैं कि कोई वक्त तो आना ही था कि जिसपे आपने कहना था कि बस अब ये वी कांट कीप ऑन गोइंग लाइक दिस ना जी। तो उसी पे क़यादत ने मुनासिब समझा। और मैं ये समझता हूँ कि जैसे लोगों ने सरप्राइज दिया था 8 फरवरी को, जब बहुत सी जगहों पे हमारे आपको याद होगा कि पोलिंग एजेंट भी बिठाने नहीं दिए जा रहे थे, निशान भी अजीबोगरीब थे, फिर कैंपेन करने दी जा रही थी और अवाम ने चीजें खुद अपने हाथ में ली और बड़े पुरअमन तरीके से वो इलेक्शन जो है उसमें हमें एक विक्ट्री मिली, जिसको ठीक है बाद में जरूर चोरी किया गया, मगर वो जो वोटों की तादाद है आप देखें वो क्या थी। तो मैं ये समझता हूं कि बिल्कुल एक बड़ी तादाद होगी। ये सिर्फ वर्कर्स का एहतजाज नहीं है, और वर्कर के एहतजाज में आप चंद हजार से ऊपर जा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान में किसी भी पार्टी से ज्यादा वर्कर, किसी भी पार्टी से बड़ी स्ट्रीट पावर है। इस वसायत का हमने मुकाबला किया पिछले पूरा 1-1.5 साल में। आपको अंदाजा है कि वो आसान नहीं होता किसी पार्टी के लिए उसमें सर्वाइव करना, मगर वी सर्वाइव। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो दावत है अब एहतजाज की, ये पब्लिक को है। वर्कर तो ऑर्गेनाइज करेगा, सपोर्टर तो बाहर निकलेगा, वोटर, वो जो करोड़हा वोटर है इमरान खान का, जिसने 8 फरवरी को भी लोगों को सरप्राइज किया, वही वोटर, वही वर्कर, वही नौजवान, वही वकील, वही सिविल सोसाइटी, वही किसान, वही मजदूर, ये सब आपको सरप्राइज देंगे 24 को। और सर मैंने दसो ये साडा आईनी हक है एहतजाज करने पर, खुदा ना खास्ता कोई कॉल तो नहीं जे। हतमी कॉल का मतलब है कि अल्लाह के बंदे हो पूरी तैयारी करके आना तुसी, यानी कि आप आए कि ये ना समझे कि इस दफा नहीं तो अगली दफा, ताकि एक डिसाइसिव बात हो जाए। आए इस्लामाबाद बैठे, जब तक मुतालिबात मुकम्मल नहीं हो जाते बैठे, इट्स अ सॉर्ट ऑफ धरना, व्हेन दे विल कम दे विल सिट। सही, बिल्कुल ठीक। लेकिन शेख साहब, ये जो बात की जा रही है कि हर टिकट होल्डर को कहा जा रहा है कि 5-10 हजार बंदे जो है वो लेकर आए, ड्यूटी लगेगी, वीडियो बनाएगा, ये इजलास में ये क्या बात हुई है? किस तरह से इसकी तैयारियां, आपकी जो हिकमत अमली है वो क्या है इस एहतजाज के हवाले से? क्योंकि असल चीज तो वही है सर, वर्कर को निकलना है जी। सर बड़ी ऑर्गेनाइज पार्टी है साड़ी, अगर ऑर्गेनाइज ना होती, ये जो हमने पिछला टाइम मारे खा के हम सर्वाइव कर गए, हम सर्वाइव ना कर सकते। सर्वाइवल होता है डिसिप्लिन के साथ, इन मामलात के साथ होता है। और वो हमेशा, हम छोटा प्रोटेस्ट करें, हम बड़ा प्रोटेस्ट करें, हम उस प्रोटेस्ट में इंश्योर करते हैं, क्योंकि एमएनए एमपीए जो है वो किस तरह आ रहे हैं और ये मैकेनिज्म बने हुए हैं, ये उन पे कोई नई पॉलिसी लागू नहीं की जा रही है। वो हमेशा, मैं मॉनिटरिंग करता रहा हूँ पंजाब की एज अ राब्ता कमेटी पंजाब पिछले 1 साल से, तो मेरे पास हर प्रोटेस्ट का डाटा मौजूद है, उनकी वीडियोस मौजूद है, उनके क्रॉस वेरिफिकेशन, उनके सोशल मीडिया से हमारे रेप्स मौजूद है। राब्ता कमेटी के हर जिले में मूवमेंट जब शुरू होती है, फिर दरमियान में आती है, फिर मौके पे ये सर हमारे पुराने मैकेनिज्म है, उनको सिर्फ रीएम्फसाइज किया गया है कि हम उसको और बेहतर तरीके से करेंगे, ताकि हर देखो फिर मैं तो दसना सियासी मामलात हैं। वर्कर कहता है मैंने ज्यादा मेहनत की है तो तुसी फलाने ने चौधरी बना के टिकट दे देता है, हमने तो अब वाजे कर दिया है, सीधी बात है, ज्यादा मेहनत करेगा, जो ज्यादा बंदे निकालेगा, कल वही हकदार होगा इमरान खान की और इस पार्टी की और पाकिस्तानी अवाम की मोहब्बत का, और फिर उसी को जिम्मेदारी दी जाए। ये तो नहीं हो सकता कि मैंने या कोई आदमी है वो निकल। शेख साहब लीड कौन करेगा? शेख साहब लीड कौन करेगा इसको? पिछला तो हमने देखा वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा इसको लीड कर रहे थे। सर केपी से खैबर पख्तूनख्वा के
जो चीफ मिनिस्टर है वही लीड करेंगे, और पंजाब से जो है वो हर जिले से अपने एमएनएज अपना काफिला लेके वो उनको लीड करेंगे, उनके रीजनल हेड्स उनके साथ होंगे, इस तरीके से होगा जी। अच्छा, ठीक है। लेकिन इमरान खान साहब को क्यों लगता है कि ये हतमी कॉल का वक्त आ गया है? क्योंकि बजाहिर तो सर साडा इंप्रेशन है कि इस वक्त कोई खतरा नहीं है हुकूमत को, कोई एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई हो, कोई इदला से खतरा हो, कोई और मसला हो, तो क्यों लग रहा है तहरीक इंसाफ को? खान साहब से आपकी भी मुलाकात हुई होगी कि ये फाइनल पुश का टाइम आ गया है। पहली बात तो ये सर, पॉलिटिकल मुलाकातें तो वो होने ही नहीं दे रहे। आपने देखा कि लास्ट टाइम 3 अपोजिशन लीडर्स को डिटेन किया गया, हफ्से बेजा में रखा गया, हालांकि उनके पास हाई कोर्ट के ऑर्डर्स थे। उससे पिछली मुलाकात पे मैं भी गया था, 5-6 लोग और थे, हमें नहीं दिया गया, हमें गिरफ्तार करने की भी कोशिश की गई। तो पिछले कई महीनों से वो सियासी मुलाकातें नहीं हो रही। वकला अंदर जाते हैं और मीडिया के दोस्त अंदर जाते हैं, खान साहब उन्हीं से गुफ्तगू करते हैं। अपने ज़हन में ये रखिएगा कि अगर हम ये समझे कि हुकूमत को कोई खतरा नहीं है, तो क्या हम ये तय कर लें कि अब क्योंकि वो बहुत मजबूत बज़ाहिर नजर आते हैं, क्योंकि धौंस और धांधली से उन्होंने तरमीमें भी मंजूर करवा ली हैं, तो क्या हम अपने लीडर को अंदर रहने दें? क्या हम रूल ऑफ लॉ के लिए न लड़ें? क्या हम कानून की अमलदारी के लिए न लड़ें? जो बगैर केसेस के लिए बेगुनाह बंदे उठा लिए जाते हैं, जिससे स्टेट के इदारों में और अवाम में खलिश और खलीज बढ़ती जा रही है, क्या हम उनके लिए आवाज न उठाएं? तो सर ऐसे तो मुमकिन नहीं है नाज़र भाई। मैं शेख साहब फाइनल पुश का पूछ रहा हूं। देखिए वो बात आपकी ठीक है, लेकिन फाइनल पुश क्यों लग रहा है कि वक्त है? वो सर साल डेढ़ हो गया जी, कुछ ही होंदा जी। ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਦੀ ਐਵੇਂ मतलब है साडा वर्कर भी और सारे तू सवाल करदा ते तुसी भी नहीं बैठ देंदे हो। तुसी भी कहते क्यों आए थे, वहां से क्यों चले गए, तोड़ क्यों नहीं चढ़े, गड्डी पै गए सी ते गड्डी तो बाहर क्यों नहीं सी निकले। अच्छा और 1.5 साल हो गया है, वर्कर भी बेचारा फ्रस्ट्रेटेड है, उसने भी हमें खान की मोहब्बत में वोट दिया ना सर, तो वो भी निकलना चाहता है और हम भी तैयार हैं। ऊपर से सुने थे सुहागा खान और भी दे छड़ी जे। अच्छा, लेकिन शेख साहब असल आपके लिए चैलेंज तो है पंजाब से वर्कर्स को निकालना। ये पिछले एहतजाजों की कॉल्स में भी हमने देखा है। क्या एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? पंजाब से वर्कर्स आपके निकलने में कामयाब हो जाएंगे? लार्जर क्राउड्स निकलेंगे। अच्छा। पंजाब वालों से स्पेशल मीटिंग हुई कल भी, आज भी पंजाब के दोस्तों से मीटिंग हुई। रीजन्स ने अलग-अलग मीटिंग्स की हैं, टारगेट उनके पास है, उन्होंने उस पर काम शुरू कर दिया है, वो बाहर निकलेंगे। और मैं तो कहूंगा कि जो लोग पुलिस में हैं ये भी हमारे बच्चे हैं, इमरान खान के वोटर हैं, इनकी फैमिलीज हमारे वोटर हैं। इन्हें ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अहदाफ खान साहब ने दिए हैं इस फाइनल कॉल के, उसमें खान ने रूल ऑफ लॉ, कानून की अमलदारी, 26वीं तरमीम की वापसी और बेगुनाह लोगों की रिहाई की बात की है। खान ने अपनी बात नहीं की, खान ने इन अहदाफ का जिक्र किया है। तो ये पुलिस के जो नौजवान हमारे सामने खड़े होंगे, मुझे पता है ये भी हमें नहीं रोकेंगे, क्योंकि हम इनके बच्चों के लिए निकल रहे हैं। अच्छा। क्योंकि हम इनकी नस्लों के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि हम इनकी फैमिलीज के लिए निकल रहे हैं, और सबसे बड़ी बात हम इनके मुल्क के लिए निकल रहे हैं। उस मुल्क में जो उनका असल हक है उसके लिए निकल रहे हैं। तो आई एम श्योर कि मैं तो उन्हें कहूंगा कि आपको भी उस एहतजाज का हिस्सा बनना चाहिए, आपकी फैमिलीज को भी उस एहतजाज का हिस्सा बनना चाहिए। तो जब ये सारे हर जिले से निकलेंगे और वहां हर जिले में एक बड़ी एक्टिविटी होगी, तो ऑब्वियसली फिर इनके लिए भी एक जगह पे जमा होना तो मुश्किल हो जाएगा ना सर। अच्छा, लेकिन शेख साहब ये एहतजाज की आउटकम क्या है? हमने तो देखा है कि एहतजाज होता है, उसके बाद पार्टी की मुश्किलात बढ़ जाती हैं, पकड़ धकड़ होती है, बंदे अंदर चले जाते हैं, कुछ अंडरग्राउंड चले जाते हैं। तो एहतजाज से फिर नतीजा जो है वो क्या निकलना है? सर जाएंगे, वहां जाके बैठ जाएंगे इस्लामाबाद, जब तक हमारे मुतालबात नहीं पूरे होंगे बैठे रहेंगे। सानू चुक लैन, सानू गिरफ्तार कर लैन, सानू कुट लैन, सानू मार लैन, ही कुछ यही करना होता है जी। फसाई जेडी हुकूमत होती है वो नहीं कर सकती सारे कर लैन। पूछना ये था कि देखिए अब बंदे निकल आते हैं, उसका नतीजा ये निकलता है कि हुकूमत पर दबाव बढ़ जाता है। हुकूमत कहती है चले आए, बैठे, बात करें, कोई रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। आपको लगता है कि ये जो है वो आउटकम ये होगा कि कोई बातचीत हो जाए या हो सकती है? नहीं, हम इसलिए नहीं निकल रहे कि हम कहते हैं कि ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੀਏ ਵੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਗੱਲਬਾਤ ਉਲਾਰਾ नहीं दे रहे। याद रखना, पंजाबी का लफ्ज है उलारना, ਅਸੀਂ उलार नहीं रहे ਤੁਹਾਨੂੰ। The PTI is coming to Islamabad, that's about it। बैठ जाएंगे। अब अगर कोई इस बात से ही करता रहे कि हम जाएंगे तो हम गिरफ्तार हो जाएंगे, हम जाएंगे तो हम उठाए जाएंगे, हम जाएंगे तो हम जेल में चलेंगे, हम जाएंगे तो हम मारे जाएंगे, तो फिर तो दुनिया में कोई एहतजाज हो ही ना, दुनिया में कोई चले ही ना।
दुनिया में कोई आदमी अपने हक के लिए लड़े ही ना, क्योंकि हक वास्ते जो लड़ते हैं खले तो पहनते ने। तो इस तरह तो काम नहीं चलता। जहां पे ज्यादा फसाइयत होती है, जहां पे ज्यादा मारपीट होती है, जहां पे ज्यादा हकूक सल्ब किए जाते हैं, अरे भाई वहीं पे ही तो ये चीजें उठती हैं, वहीं पे ही तो तहरीकें खड़ी होती हैं। नहीं देखिए, मैं पूछ रहा था कि हुकूमत के लिए एक परेशानी होती है तो फिर हुकूमत कहेगी ना कि ठीक है आए चले कोई रास्ता निकालते हैं, शायद उसमें से भी जो है वो कोई जो सियासी कैदियों की रिहाई है, 26वीं तरमीम है, इस पर कोई बात हो जाए। तो क्या ऐसी कोई बात हो सकती है इस एहतजाज के नतीजे सर, मुतालबात पहले मानेंगे और हम बाद में कोई बात सुनेंगे। पहले हमारे जो कायद के, हमारे खान के जो मुतालबात है ना, पहले वो मनोगे थे, फिर उस बाद अगली को गल होगी। तो बैठे ने डाला जो गल कर लेंगे जाके, असि उनको कमजोर गल करना ही नहीं चाहते। अच्छा। हमने कोई कमजोर ऐसी गुफ्तगू किसी टॉक शो में भी नहीं करनी कि यहाँ से कोई और मतलब है कि मुखालिफ पार्टी का सियासी पार्टी है वो मसला उठे और क्या देखो जी है तो इस वास्ते कर रहे थे कि गलबात चाहते थे। नहीं, असि कोई कमजोर गल करना ही नहीं जो चाहते। बस हालात हो गया, सारे आएंगे जेडे खान दे नाल आएंगे, जेडे खान दे नाल नहीं है वो नहीं आएंगे। अल्लाह ठीक है। तो कल आपका जो इजलास हुआ है उस पर पार्टी का रिस्पांस अभी तक आप इस एहतजाज के हवाले से कैसा देख रहे हैं? क्योंकि ये भी बहुत बातें आ रही थी, खबरें आ रही थी मीडिया में, कोई कहता है ये डू और डाई किस्म का एहतजाज जो है वो ना करें। तो पार्टी के अंदर इस वक्त जो है वो क्या वाइब है, क्या फीलिंग है कि क्या किस तरह से निकलना चाहिए? वो कहते हैं कि आप लोग एक पुरअमन पार्टी है, आप आइन को मानते हैं, आप कानून को मानते हैं, कानून और आइन में रहते हुए अपना हक इस्तेमाल करें और पुरअमन तरीके से निकले। यही मैसेज कन्वे हुआ है। डू एंड डाई जो है वो डू एंड डाई का ये मतलब नहीं है वो खुदा ना खासा कोई किसी का सिर लैन जा रहा है। डू एंड डाई का ये मतलब है भी असि एहतजाज करने आ रहे हैं वो वास्ते साड़ी बेशक जान चली जाए, लेकिन ना ज्यादा खतरा तो निहत्ते की जान जाने का है। पंजाब में जब लोग बेचारे आ रहे हैं वो कोई मुसल्ला तो नहीं है। पंजाब से जो बंदे निकल रहे होंगे वो उनके पास कोई तोहफे तो कोई नहीं होगी। तो अगर आगे कोई मारेगा तो वो यही मारेंगे ना। तो फिर उसमें उसका टू एंड डाई, द पीपल आर रेडी टू डाई टू गेट देयर डिमांड्स वो मुकम्मल करने के लिए, पूरी करवाने के लिए। तो इसमें कौन सी बुरी बात है? और जहां तक कफन की बातें लोग करते हैं, आपने नहीं पूछा, मैं आपको बता देता हूं। तो कल तकरीब में बाकायदा ये बताया गया कि उसका मतलब है कि ये सफेद रंग का कपड़ा है और सफेद रंग का कपड़ा अमर का निशान है। जब आप वो बांध के बाद निकलेंगे तो इसका एक कॉन्टेक्शन ये भी है कि यू आर पीसफुल पीपल हु आर एक्चुअली रेडी टू अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। अच्छा, और बुशरा साहबा के जो पॉलिटिकल किरदार है उसके हवाले से भी बहुत सारी बातें थी, अगरचे हाँ जी सर वो मेरा ख्याल है 2014 वाले धरने में हो चुका है ना ऐसा, उस वजह से शायद इसका जो है वो मतलब जो है वो निकाला जाता है। तो मैं जो पूछना ये चाह रहा था जो हाँ जी जी सर, क्या पूछना चाह रहे थे आप? अच्छा नहीं, मैं बुशरा साहिबा के किरदार के हवाले से पूछना चाहता था। अगरचे उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि कोई सियासी किरदार नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्यों बातें हो रही हैं कि इजलास वो बुला रही हैं, वो एड्रेस कर रही हैं, वो कोई रोल जो है वो देख रही हैं अपने लिए इस एहतजाज में भी और फिर जो है वो इस एहतजाज के बाद भी पार्टी के अंदर? फजूल नॉनसेंस किस्म दियां गल्लां ने। कल का इजलास बैरिस्टर गौर की सदारत में हुआ है। आई वाज द वन टू ओपन दैट इजलास। I had the opening speech and I announced in the presence of everybody कि this इजलास जो है वो बैरिस्टर गौर की सदारत में हो रहा है। वो वहां पे मौजूद थे, उनसे हमने तकरीर भी करवाई और उसके अंदर सेक्रेटरी जनरल ने की तकरीर, मैंने की, चीफ मिनिस्टर ने की और जो उनकी ज़ौजा मोहतरमा है खान साहब की, बुशरा बीवी साहिबा, उन्होंने खान साहब का मैसेज था क्योंकि हमें तो मिलने दिया नहीं जाता रहा, तो वो खान साहब से लास्ट टाइम मिली है और जो पैगामात थे खान साहब के उन्होंने खान साहब की पार्टी को दे दिए। तो मैं नहीं समझता कि इसमें वो अपने लिए रोल, उनको रोल तलाश करने क्या बात है। उनका तो सबसे अहम तरीन रोल ये है कि वो खान की ज़ौजा है और खान की रिलेटेड हर चीज का खान की पार्टी को एहतराम है। और दैट्स नॉट पॉलिटिक्स। कलसूम नवाज जो निकली मियां नवाज शरीफ के लिए, क्या वो पॉलिटिक्स करनी थी? क्या उन्होंने अपने लिए रोल तलाश किया था? क्या नुसरत भुट्टो जो थी वो निकली तो क्या पॉलिटिक्स कर रही थी? क्या बाद में को पार्टी की वो रोल तलाश किया था उन्होंने? तो ये जो मार रहे हैं ना, ये जो खच्चे मार रहे हैं बैठ के, ये पाकिस्तान की तारीख पढ़ लें और अपने कल्चर को देख लें। जब लोग जेलों में जाते हैं, उनकी बीवियां, उनके भाई, फैमिलीज बाहर निकलती है, पॉलिटिक्स नहीं होती।
मतलब ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕੌਣ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜੀ। अच्छा, सही। अच्छा, एक और मामला मैं उस पर आपका रद्द-ए-अमल चाहता हूं, वो ये अमरीकी अरकान कांग्रेस का सर एक और खत आया है पीटीआई के लिए। क्या अभी भी तहरीक इंसाफ को उम्मीद है कि कोई किरदार होगा इमरान खान की रिहाई में अमरीका का, या नई जो अमरीकी एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है? हमें सिर्फ अल्लाह ताला की जात पे तवक्कुल है, अल्लाह की जात से उम्मीद है, और अपने जो वर्कर्स हैं और खान के चाहने वालों पे हमें तवक्को है कि वो इस एहतजाज में बड़ी तादाद में निकल के इसको कामयाब करेंगे, और जब वो अहदाफ मुकम्मल होंगे तो खान साहब ऑटोमेटिकली पार आ जाए। बाकी ये डायस्पोरा है, डायस्पोरा दे लव इमरान खान साहब, उनकी अपनी एक इन्वॉल्वमेंट है अमेरिकन पॉलिटिक्स में। They think this is their contribution and their way of showing love to Imran Khan, so they are at liberty to do that. सर हम कौन होते हैं रोकने वाले? ठीक, बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बात कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के हवाले से।